गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का विज्ञान। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लिया हूं। इसमें जो ये एक प्रश्न है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ये आपको उसमें दिख रहा होगा फोटो में कि ये 2014 से लेके 14 में आया है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक उसमें है। 24 में भी ये किसी न किसी पेपर में जरूर आया होगा। यहाँ तक छपा हुआ है इसमें। 2024 का तो अभी आया नहीं है। तो इस तरह से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सब इंपॉर्टेंट है, ये सब सनों में आया हुआ है। समूह या मूलक किसे कहते हैं, मैं आपको बिल्कुल छोटा शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, यही आपको याद हो जाएगा। बस वीडियो को 2 बार देख लें और आप लोग इसको उतार भी लेंगे और इसको पहले से आपको याद भी होगा। ठीक है, कुछ लिखवाया गया है आपको। तो देखिए पहला प्रश्न है, कार्बन के 2 गुण लिखिए। तो देखिए कार्बन के पहला गुण होता है कि ये तो कार्बन लगभग सभी चीजों में पाया जाता है। कार्बन जिसका सूत्र होता है C, आदमी में, पशु में, लकड़ी में, पेड़ में, आ रहा समझ में। कार्बन इसीलिए तो कार्बन ही जलता है, आया कहीं भी लग जाता है। प्लास्टिक में भी कार्बन होता है, हर चीज में कार्बन है। तो कार्बन का पहला गुण होता है कि इनकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। दूसरा होता है गुण कि कार्बन के 2 संयोजकताओं के बीच जो है 109 अंश और 28 मिनट का कोण बनता है। और कार्बन जो है एक सीधी या चक्रीय श्रृंखला बनाते हैं। तो मैं यही लिख दे रहा हूं 3 गुण आपको। 1 नंबर में बोलिए, क्या बोले हम? हाँ, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होता है। ठीक है। और दूसरा, 2 संयोजकताओं के बीच के बीच 109 अंश और 28 मिनट का कोण बनता है। 28 मिनट का कोण बनता है। बोल जाइए, का कोण बनता है। और तीसरा है, वो है कि कार्बन परमाणु सीधी या चक्रीय क्या बनाता है? हाँ, चक्रीय श्रृंखला बनाता है। आगे समझ में। तो आप जो है ये 3 गुण है, आप याद कर लें। पहला गुण है कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है और 2 संयोजकताओं के बीच का कोण होता है 109 अंश 28 मिनट। और यह सीधा या चक्रीय ये जो है वो श्रृंखला बनाता है। 3 गुण हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा है, ये देख लीजिए किताब में। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दीजिए। या सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल सीधा जो है एक लाइन का परिभाषा है समझ में कि जो सजातीय श्रेणी होते हैं वो आप लोग बोलिए, सजातीय श्रेणी होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं। हाँ, मैं यहां लिख दे रहा हूं एक लाइन में। हाँ, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है ना। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, एक जैसा
होता है उसे क्या कहते हैं? समजातीय या सजातीय, समजातीय श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। देखिए उदाहरण में देख लीजिए ये सजातीय श्रेणी के गुण मिटा दे रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, फिर ऊपर उठा के इसको मिटा के यहां मैं आपको समझा दूं कि सजातीय श्रेणी कैसे जो है होता है। ये देखिए मैं 3 उदाहरण द्वारा समझा दे रहा हूं। पहला है वो है CH3OH, क्या है? उसके बाद हो जाएगा CH3CH2OH, उसके बाद हो जाएगा CH3CH2CH2OH। देखिए इसमें तीनों में ठीक से देखिए CH2 इसमें नहीं है, यहां बढ़ गया CH2, फिर एक और देखिए 2 CH2 हो गया, यानी तीनों में CH2 का अंतर है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेथिल मेथेनाल, क्या कहते हैं इसको? मेथेनाल, इसको मेथेनाल कहते हैं। और इसको कहते हैं एथेनाल, क्या कहते हैं? एथेनाल कहते हैं। इसको प्रोपेनाल कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, प्रोपेनाल कहते हैं। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये जो इसका सामान्य सूत्र है या क्रियात्मक समूह, दोनों एक जैसा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं समजातीय श्रेणी। और तीनों में CH2 का अंतर होता है। ये मैं गुण में लिखूंगा, जो यहाँ प्रश्न में मिटाया हूं, समजातीय श्रेणी के गुण में मैं यहां लिखने जा रहा हूं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न मैं यहां इसको मिटा दूं, अगला प्रश्न में हेडिंग डाल दे रहा हूं सिर्फ, ये देख लें आप। वो हेडिंग है समजातीय श्रेणी के गुण। प्रश्न नंबर 3 है समजातीय श्रेणी के गुण। टाइम भी देखते रहिएगा। गुण 1 नंबर होता है कि दो सदस्यों के बीच, दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। जैसा कि मैं आपको यहां बताया हूं, देखिए इसमें CH2 नहीं तो CH2 तो एक और CH2 आ गया, CH2 का अंतर होता है। और दूसरा है ना अणु, दो सदस्यों के बीच अणुभार में, दो सदस्यों के बीच अणुभार में 14U का अंतर होता है। 14U का अंतर होता है। वो 14U यही होता है जो CH2 का निकाला जाता है ना। ये देखिए CH2 का आप निकालेंगे तो इसका होगा 12, इसका होगा 2, तो यही 14 का अंतर होता है, 14U का अंतर होता है। हाँ, तो ये होता है 14 होता है। एक और ले लीजिए गुण, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। मैं इसको समझा दे रहा हूं। इसमें देखिए यही है सजातीय श्रेणी का उदाहरण, है ना। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं, ये उदाहरण भी दे सकते हैं उसमें। देखिए इसको कहते हैं मूलक, इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। सब में OH है। देखिए तो सबका क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। मूलक जो है वो होता है। इसको मैं मिटा दूं, रुक जाइए, यही प्रश्न लिख दें। चौथा सवाल मैं यहां लिख लिया हूं, समूह या मूलक। इसकी परिभाषा देखिए बड़ा आसान है। प्रत्येक, क्या लिखेंगे? प्रत्येक कार्बनिक, बोलिए, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक 2 भागों से मिलकर बना होता है। 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक को क्या कहते हैं? प्रत्येक को समूह या मूलक कहते हैं। मूलक या समूह कहते हैं। हो गया परिभाषा सब। तो ये आप परिभाषा लिख ले, आ रहा समझ में?